दोस्तों, सब कहते हैं कि संसार को परमात्मा ने बनाया है, किंतु मैं कहता हूँ कि संसार को विचारों ने बनाया है। यदि ईश्वर के मन में संसार को बनाने का विचार ना आता तो निश्चय ही संसार का निर्माण ना होता। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे विचारों के धरातल पर साकार करना होता है। इसके अभाव में जो कुछ भी निर्माण होगा वो अव्यवस्थित एवं अव्यावहारिक ही होगा, जिसका ना कोई प्रयोज्य होगा और ना ही कोई प्रयोजन। जिनकी विचार शक्ति सीमित होती है या शून्य होती है, जीवित तो वो भी होते हैं, किंतु कैसे, यह हम भी जानते हैं और आप भी। सीमित विचारधारा के व्यक्ति पशुवत जीवन जीता है और शून्य विचारधारा का व्यक्ति, चाहे उसका नाम शिव हो तो भी शव ही रहता है। उसे तो सिर्फ शमशान तक जाने की प्रतीक्षा है। कहने को हम सब इस धरती पर रहते हैं, किंतु धरती पर रहना कोई नहीं चाहता। शायद इसीलिए हमने अपने अपने विचारों के आसमान निर्धारित कर लिए हैं और उसी आसमान में उड़ते रहते हैं। एक जागरूक व्यक्ति, चाहे निर्धन हो या धनवान, रात और दिन विकास के सपने देखता है। उन सपनों को क्रियान्वित करने के लिए वो अनेकों विचारों का सृजन करता है और फिर उनको अमल में लाने के लिए प्रयास करता है। यहाँ तक कि दुर्लभ स्थानों पर जाकर अनेकों विपरीत परिस्थितियों में भी संसाधन एकत्रित करता है और अपने कार्य में लग जाता है। इस प्रकार मेरा मानना है कि उद्देश्यों का पीछा कर रहा व्यक्ति वास्तव में किसी तपस्वी से कम नहीं होता, जो कि एक कठिन तप कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में जब उसका तन मन धन सब कुछ उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया हो, तो हमें या किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं कि वह उसकी तपस्या भंग कर दे। दोस्तों, मैं हूँ या आप, हम सभी अपने उद्देश्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और इस कल्पना के साथ जीते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही हमारे प्रयास सफल होंगे और हमें आनंद की अनुभूति होगी। किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति से पहले विचारों का एक लंबा क्रम चलता है, तत्पश्चात उसका क्रियान्वयन होता है और क्रियान्वयन के बाद उससे प्राप्त लाभ हानि का मूल्यांकन होता है। किंतु पूरी प्रक्रिया में संघर्ष न हो, यह तो संभव ही नहीं है। हमारे विचारों में असीम शक्तियां होती हैं और हर असंभव को संभव करने का हौसला छिपा रहता है। किंतु यह भी एक कठोर सत्य है कि हमारे द्वारा उत्पन्न प्रत्येक विचार और उनसे होने वाला साकार कर्म धन में परिवर्तित हो सके या हमें धन दे सके, यह हमेशा संभव नहीं होता। इसका सीधा अर्थ यह नहीं होता कि हमने प्रयास नहीं किया या हम प्रयासरत हम नहीं रहे। किंतु दोस्तों, प्रयास करने का परिणाम सफलता हो या असफलता, यह तो तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसे अंधविश्वासियों के संसार में सौभाग्य या दुर्भाग्य कहा जाता है। सौभाग्य का श्रेय हर कोई उठाना चाहता है, किंतु दुर्भाग्य का ठीकरा सांसारिक कहलाने वाले चंद सौभाग्यशाली लोग कर्ता के सिर पर मढ़कर उसे हर क्षेत्र में निकम्मा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे तुच्छ लोगों के व्यंग बाण सहने की आदत तो हमें डालनी ही होगी और हम में से अधिकांश लोग दूसरों की इस आदत को सामाजिक पुरस्कार समझकर हृदय से स्वीकार भी कर लेते हैं।
ऐसी स्थिति में असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए पुनः प्रयास करने का हौसला तो हमें बनाए रखना ही पड़ता है। किंतु दोस्तों, कष्ट तब होता है जब हम सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के विचार से ही वंचित होने लगते हैं। ऐसा अक्सर हमारे और आपके साथ होता है कि हम किसी विषय पर गहराई से विचार करना चाहते हैं, तभी हमारे सामने कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जन्म ले लेती है जो हमारे विचार करने की शक्ति को ही बांध लेती है। ऐसी स्थिति में हम जड़वत होकर सब कुछ देखने सुनने को विवश हो जाते हैं। यह ऊर्जा किसी व्यक्ति के रूप में भी हमारे सामने आ सकती है और किसी परिस्थिति के रूप में भी हमें दिखलाई पड़ सकती है। यदि हमने इस ऊर्जा का त्वरित रूप से समाधान ना किया तो निश्चय ही यह हमारा विनाश कर सकती है। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि कर्ण की शक्तियां अर्जुन से किसी भी कीमत पर कम नहीं है और युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, कर्ण उतना ही आक्रामक होकर अर्जुन के सामने आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि लगातार युद्ध करने से अर्जुन का साहस टूट जाए और पांडवों द्वारा जीत के द्वार पर पहुंचकर भी युद्ध में हार का सामना करना पड़े। कृष्ण सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपनी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा से बंधे थे और अर्जुन रूपी जिस नर को वो माध्यम बनाकर युद्ध कर रहे थे, उसके साहस का बांध अंगराज कर्ण की विनाशक शक्तियों के आगे नतमस्तक होता जा रहा था। कर्ण की आक्रामक तेवर और भयंकर बाण वर्षा से अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण ने कर्ण और कर्ण के आक्रामक तेवरों के बीच में बांध बनाने की सोची और अर्जुन के रथ को युद्ध क्षेत्र से हटाकर काफी दूर स्थित एक दलदली भूमि की ओर मोड़ दिया। कृष्ण को ऐसे रास्तों पर रथ ले जाने का अभ्यास तो था ही, किंतु कर्ण के सारथी मध्य नरेश शल्य को कुरुक्षेत्र के दलदली रास्तों का कोई अनुभव नहीं था। फिर वह केवल तन से कर्ण के साथ थे, मन से तो पांडवों की ही विजय चाहते थे। कृष्ण को भागता हुआ देख कर्ण ने शल्य से उनका पीछा करने को कहा। तभी उनका रथ दलदली भूमि में फंस गया। यही वो वैचारिक अवरोध अर्थात थॉट जैमर था जो कर्ण और उसके यौद्धिक तेवरों के बीच में आ गया। अद्भुत और अकाट्य शक्तियां होने के बावजूद भी कर्ण को लगने लगा कि बिना रथ के मैं अर्जुन से युद्ध नहीं कर पाऊंगा और वह रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतर गया। इस थॉट जैमर के सामने आते ही उसे सारे मंत्र भूलने लगे, जिसका लाभ उठाते हुए कृष्ण ने अर्जुन से उसका वध करने को कहा और वह सर्वशक्तिमान होते हुए भी वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, केवल कर्ण ही नहीं, हमारे जीवन में भी ऐसे हजारों थॉट जैमर्स होते हैं जो हमें हमारे उस उद्देश्य से विचलित करते रहते हैं जिसका हम तल्लीनता से पीछा करते रहते हैं। ये थॉट जैमर्स कुछ भी हो सकते हैं और कहीं से भी अचानक आकर हमारी उस सोचने की शक्ति को पूरी तरह जाम कर देते हैं जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति का मूल प्रतिबिंब होता है। ये साक्षात भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी, ये दृश्य भी होते हैं और अदृश्य भी, और यहाँ तक कि ये हमारे भीतर भी हो सकते हैं और बाहर भी। कौन है ये थॉट जैमर्स और कहाँ से आते हैं? क्या इनसे बचना संभव है? इन्हें कैसे रोका जा सकता है? उन शक्तियों को हम कैसे अर्जित करें जिनसे इन थॉट जैमर्स पर विजय पाई जा सके और हमारी वर्षों की तपस्या और उद्देश्य के प्रति होने वाला समर्पण नष्ट होने से बच सके? मेरी पुस्तक द थॉट जैमर्स में मैंने इन्हीं वैचारिक अवरोधों का काफ़ी गहराई से विश्लेषण किया है, जिसके लिए मैंने अलग अलग क्षेत्रों के लगभग 25,000 उन लोगों पर एक लंबा अध्ययन किया जिनकी योग्यता, व्यवहार और गुण अद्वितीय थे, जिन्हें किसी उच्च पद पर होना चाहिए था, किंतु इन थॉट जैमर्स के कारण वो मामूली इंसान
बन के रह गए। ज़रा सोचिए कि कितना दुखद है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उस रास्ते से भटक जाते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता था। आखिर क्यों होता है ऐसा? आखिर क्यों होता है ऐसा कि हम अपने ही शत्रु बनकर अपने ही वैचारिक अवरोधों को पनपने से नहीं रोक पाते और अपने जीवन में आने वाले सुअवसरों को अपने ही कदमों तले रौंद डालते हैं और पूरी उम्र संसार की दृष्टि में एक शिक्षित किंतु नाकाम व्यक्ति का तमगा लटकाए घूमते रहते हैं। मेरी पुस्तक द थॉट जैमर्स का अध्ययन करके आप अपने परिवार में इन थॉट जैमर्स को आने और पनपने से रोक सकते हैं और स्वयं को तथा अपने परिवार के अन्य लोगों को भविष्य की उज्जवल राह दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आज आप न जागे तो कल को पछताने के सिवाय कुछ हाथ ना आएगा, क्योंकि ये थॉट जैमर्स ही होते हैं जो आपके उस रथ के पहिए को जाम कर सकते हैं जिस पर आपको अपने जीवन रूपी लंबे युद्ध को लड़ना और जीतना है।